मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। 8 अप्रैल 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग ये संगम युग है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप के साथ बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। सर्वोत्तम युग ये संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा के बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। प्रश्न, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? उत्तर, देही विमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। ये पाठ कोई भी देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पाठ बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं है, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। गीत, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया के आया। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं, उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है, तुम बच्ची हो। तुम सब भक्तनियाँ हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइस ग्रूम को याद करती, साजन सजनी को, सजनी साजन को याद करती। सबका माशूक एक ही है। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो, नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है, वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म भी भगवान ही आकर के स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर। संगम होता है बीच का। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में ये है सर्वोत्तम। अभी इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई हैं। सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं। ये ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं, तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सम्मुख सुनते हो। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्मा का बाप एक है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से भाई भाई हैं। फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियाँ और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियाँ तो सागर से मिली रहती। ये भी बच्चे जानते हैं, नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियाँ बन जाती है, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियाँ। बहुतों को ये भी पता नहीं कि पानी कहाँ से निकलता है, ये भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान का सागर एक ही बाप है। ये भी समझाया जाता, तुम सभी आत्मा हो, एक बाप के हैं। आत्मा भी निराकार। फिर जब साकार में आते तो जन्म लेते। बाप भी जब साकार में आए तब आकार मिले। बाप का मिलना एक बार होता है। इस समय आकर के सबसे मिले हैं। ये भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ ना सके, वे कैसे गाली खाएंगे, ये तुम जानते हो। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ। इतना समय चले हो।
अब बाप आकर के देहाभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देहाभिमानी नहीं बनाते। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। अभी ये नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ? तुम बोलो ये तो अनादि ड्रामा है, इसका कोई अंत नहीं होता है। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। ये पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है। ये भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रहती है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ है। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी है। तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वे हैं जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। पांडव, कौरव, यादव क्या कर्तव्य? इस समय की बात है, जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते, फिर वृद्धि को पाते हैं। ये किसी को पता ही नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छे समझदार होते, अच्छी धारणा करते और कराने का शौक होता। कोई तो अच्छी रीति धारणा करते, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। प्रदर्शनी में भी रिफाइंड रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि 2 बाप हैं, एक बेहद का परलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था जो फिर नरक बना है। इनको आश्रय राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले अवमचारी होती, एक शिव बाबा को ही याद करते। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम बनना है, तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो, एक बाप से सुनो। अव्यमचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इवल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सोजरा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। डॉक्टर कोई 10-20 हज़ार एक ऑपरेशन का लेते, कोई को खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे ही होते। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते। सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा मूत पलिती कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है ना। ये भी समझाने की बात है। सबसे पुराना चोला किसका है? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, ये भी ड्रामा बना हुआ है। सबका पाठ है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ, देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य सब देही अभिमानी है ना। मनुष्य सब देह अभिमानी है। आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सतयुग देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ समझते हम आत्मा हैं। अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोहजीत राजा की भी कथा है। बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। तुम ही चक्कर लगाकर अब फिर आए हो, मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे भी आकर मिलेंगे। अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया है। पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं। 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है।
ये भी डिटेल की बातें हैं। बाप कहते हैं इतनी बातें याद ना कर सको अच्छा है, अपने को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते, माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो, वह ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। अब तुम आत्मा पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह ना रखो। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब ये दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि माँ में कम याद करो, श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं ये युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, कलब कलब की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो ये संगम युग है, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेर में पड़े हैं। इस समय तो है ही सब तमो प्रधान। अब भी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति है अमर लोक में, भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, ये सब भक्ति के अक्षर हैं, इसमें कोई आवाज़ नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज़ थोड़ी करते हैं। उनको कहा जाता है सुख शांति का सागर। तो सुनाने के लिए भी उनको शरीर चाहिए। भगवान की भाषा क्या है ये कोई जानते नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा हुआ है प्रजापिता का, वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है? बाप से बच्चों का काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं, गाया हुआ है ना, सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो ईवल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यमचारी ज्ञान सुनना है। पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो ईवल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यमचारी ज्ञान सुनना है। दूसरा, नष्टमोहा बनने के लिए देहाभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुनिया, ये पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। नष्टमोहा बनने के लिए देहाभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। वरदान, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारंभी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारंभी भव। परमात्म मिलन या परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी
जीवन है और सतयुगी प्रारंभी जीवन है। संगम युग की विशेषता है, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध के पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थ नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्ध भी है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो झुटके और झटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अव्यक्त इशारे, कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को कंबाइन रूप में अनुभव किया और कराया। इस कंबाइन स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता है। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइन रूप में अनुभव किया और कराया। इस कंबाइन स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं। कोई की ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।